नमस्कार। मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइड को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपकी कुंडली में किस तरह से आप भावों और ग्रहों को देख सकते हो, उसकी जानकारी देने के लिए एक कुंडली लगाइए, जो उससे हम भाव और ग्रहों के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके पहले हमने बहुत से करियर व्यवसाय के जो वीडियो बनाए हैं, उसमें हमने 10th हाउस के अनुसार क्या आपके करियर व्यवसाय होना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी है। उसके पश्चात हमने दिए कि जो ग्रह दशम भाव में बैठते हैं उसके अनुसार आपके कौन से व्यवसाय करियर होना चाहिए। फिर हमने लग्न के अनुसार आपको बताया कि कौन से आपके व्यवसाय करियर हो सकते हैं। भावों के अनुसार हमने बताया है। वो सब जानकारी हमने वीडियोस में के द्वारा दी है। अगर आप उनको सबको देख लेंगे तो आपको करियर व्यवसाय समझने में बहुत सहायता मिलेगी। उसी सीरीज में हम डॉक्टर की सीरीज में आज हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जो भी हमें मामूली जानकारी एस्ट्रोलॉजी की मालूम है उसके अनुसार हम बताने का प्रयास करेंगे कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना हो तो आपकी कुंडली में किस तरह के भावों और ग्रहों को देखना चाहिए। सर्वप्रथम हमारा लग्न बलवान होना चाहिए। लग्न ही हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता का प्रतीक है, तो लग्न बलवान होना चाहिए। उसके पश्चात अर्थ त्रिकोण दूसरा, छठा, 10वां भाव है जो अर्थ त्रिकोण है, क्योंकि कोई भी करियर व्यवसाय हम करते हैं तो हमें उससे अर्थ पैसा कमाना रहता है। तो 11वां भाव भी हमारा लाभ का भाव, उससे भी देखा जाता है। तो दूसरे, छठे, 10वें भाव के साथ साथ में 11वां भाव भी देखा जाता है। तीसरे भाव से हमारा पराक्रम और इच्छा शक्ति के बारे में मालूम पड़ता है। इसके पश्चात हम पंचम भाव और 9वां भाव है, जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि हमें आयुर्वेदिक की जो पढ़ाई करना है उसमें स्पेशलाइजेशन करना है। तो 5वां 9वां भाव बलवान होना चाहिए। साथ साथ में बुद्धि का कारक है, गुरु है, आपका ज्ञान का कारक है। तो बुद्ध गुरु बलवान होके 5वां 9वां भाव बलवान, इनके स्वामी बलवान होंगे तो हम इस आयुर्वेदिक डॉक्टर की जो पढ़ाई है वो पूरी कर सकते हैं। छठा भाव हमारा डेली रोजगार का भाव है। छठे भाव से आप रोग के देखा जाता है, रोग का भाव है। तथा यहाँ से छठा भाव के बाद में 7वां भाव है, वो दसम का 10वां भाव है, तो इससे भी कर्म को देखा जाता है। और ये जो 10वां भाव है, जो इसके हमें जो चर्चा कर रहे हैं वो 10वें भाव से की कर रहे हैं कि हमारा जो व्यवसाय करियर 10वें भाव से प्रभावित होता है। कि 10वें भाव का संबंध जितना अच्छा पंचम भाव से होगा उतना अच्छा आपका जो आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए जो हम पढ़ाई करेंगे वो उसका उपयोग होगा। तो सर्वप्रथम हम बात करना चाहेंगे कि अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम ये देखें कि आपके जो ग्रह हैं वो चंद्रमा आपका बलवान होना चाहिए, बृहस्पति आपका बलवान होना चाहिए, और बुध बलवान होना चाहिए, और राहु बलवान होना चाहिए, और उनका संबंध 10वें भाव से होना चाहिए। क्योंकि ये जो भी है चंद्रमा, बृहस्पति, राहु है, जड़ें हैं, हर्बल्स है, पाउडर है, टॉनिक है, ये तेल है, ये सब चीजें आपको ये इंडिकेट करती है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना है। तो ये जो ग्रह है चंद्रमा, बृहस्पति, राहु का संबंध 10वें भाव से होना चाहिए, जिससे कि आप इस फील्ड में अपना योगदान दे सकते हैं। तो आपको देखिए कि आपकी कुंडली में 10वें भाव को, जैसे यहाँ सूर्य बुध देख रहे हैं, सूर्य जो है आप मेडिकल का कारक है, सूर्य बलवान होना बहुत जरूरी है। साथ साथ में शनि की भी अगर किसी तरह से संबंध 10वें भाव से बचता है तो आपको इस ओर शनि चिकित्सा के क्षेत्र में ले जाता है, सूर्य मेडिकल है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि 10वें भाव पे अगर शनि का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। इस तरह
देख सकते हैं कि जब भी पंचम भाव का संबंध छठे भाव से होगा, पंचम भाव हीलिंग का भाव है और छठम भाव हमारा रोग का भाव है, अगर दोनों का अच्छा संबंध रहता है तो आप डायग्नोसिस अच्छे से कर सकते हैं और उसके अनुसार से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से पंचम भाव का संबंध दसम भाव जो है उससे संबंध होता है, उनके स्वामियों की दृष्टि संबंध हो, युति हो या जो भी है, पंचम भाव का संबंध दूसरे भाव छठे भाव दसम भाव के स्वामी से हो, उनका संबंध युति से हो, दृष्टि संबंध से हो या वो दूसरे भाव छठे भाव दसम भाव में वो बैठे हों, तो आपका इस फील्ड में जो योगदान है वो अच्छा रहता है और उसके अनुसार आप अपना पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, क्योंकि दसम भाव का कर्म भाव है तो 11वां भाव है आपका आय भाव है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि दसम भाव का संबंध दूसरे छठे दसम भाव के जो स्वामी इनका संबंध पंचम भाव से होता है। तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के जो योग है वो बन जाने के बाद में आप उससे उसका कर्म के द्वारा उसका जानकारी प्राप्त करके कर्म का उपयोग करके आप अपना व्यवसाय कैरियर इसमें बना सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि बृहस्पति का भी योगदान बहुत रहता है इसमें। तो बृहस्पति बलवान होना चाहिए आपका। चंद्रमा बताया हमने, बृहस्पति बताया, सूर्य बुध बताया। ये जो ग्रह जितने अच्छे मजबूत होंगे छठम भाव और दसम भाव से उनका संबंध बनेगा तो आयुर्वेदिक डॉक्टर आप बन सकते हैं। जिस तरह हम लग्न कुंडली में भावों को और ग्रहों को देख रहे हैं, इसी तरह से आप दशमांश कुंडली में भी उन्हें देखिए। जो जितना अच्छा योगदान दशमांश और लग्न कुंडली में होगा, इन ग्रहों की युति होगी, इन ग्रहों का दृष्टि संबंध होगा और इन भावों में अगर ये ग्रह बैठे होंगे तो आप अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि जब भी आप अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये देखना है कि ये चंद्रमा का संबंध दसम भाव से हो, बृहस्पति दसम भाव से हो, यानी चंद्रमा बृहस्पति की युति दसम भाव में हो सकती है या चौथे भाव से वो दृष्टि संबंध बना सकते हैं। इसी तरह सूर्य बुध की युति भी जितनी अच्छी होगी वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप सूर्य बुध दसम भाव को देख रहे हैं तो ये भी अच्छा योग बना रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका चंद्रमा बृहस्पति राहु की देखिए यहाँ से सप्तम आठवीं नौवीं दृष्टि दसम भाव पर पड़ रही, तो राहु का भी संबंध बन रहा है। और इस तरह से आपने देखा कि आप जब भी आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहे हैं तो चंद्रमा बृहस्पति राहु का दसम भाव से संबंध जितना अच्छा बनेगा वो आपको इस फील्ड में ले जाएगा। और पंचम भाव का भी उसका संबंध दसम भाव से बढ़ता है और दूसरे भाव से बढ़ता है, छठे भाव से बढ़ता है। तो ये आपको ये आयुर्वेदिक डॉक्टर बना के आपको अच्छा पैसा भी दिलाएगा और नाम शोहरत भी दिलाएगा। तो इस तरह आपने देखा, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने के लिए हमने आपको लग्न भाव, दसम भाव और दशमांश आदि के बारे में जानकारी दी। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए तथा आप टेलीफोन से परामर्श चाहते हो तो मामूली दक्षिणा देके टेलीफोन से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।